Namaskar and welcome everyone. क्लैट 2023 दैट इज 2022 जिसको आप बोल रहे हैं, जो कि अभी एग्जाम हुआ है लास्ट फ्यू मंथ्स, और इसका रिजल्ट भी आ चुका है सामने। यू नो वी हैव लॉट ऑफ डाउट्स, हमारे पास बहुत सारे डाउट्स है, चाहे क्लैट 2023 वाला स्टूडेंट हो, चाहे जो नेक्स्ट एग्जाम देने वाला हो, दैट्स 2024 वन। तो लाइक डाउट्स की कमी नहीं होती है। लाइक अब आपने एग्जाम दे दिया है, यू हैव गॉट रिजल्ट्स, पहला अलॉटमेंट लिस्ट भी आ चुका है, पर स्टिल यू हैव क्वेश्चंस की वीकेंड लिस्ट में क्या होने वाला है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को निकाला भी नहीं है। सो लाइक अब क्या होना है, अब क्या बैकअप ऑप्शंस बदलना है, क्या होना है, लाइक व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। तो टुडे, आज जो इस वीडियो को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दिस इज द डाउट सॉल्विंग सेशन, और ये हम वर्क कर रहे हैं विथ लीगल एज बाय टॉप रैकर्स। सारे डाउट सॉल्व होंगे, एकदम आराम से शांति से बैठिए, यू नो यू विल गेट ऑल योर डाउट सॉल्व। सो एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। लाइक आई नो वेरी मच, लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एग्जाम 2019, तो तो लीगल एज, आई थिंक इट वाज जस्ट स्टार्टिंग एट दैट टाइम। तो हमने एमएससीटी का कोई एग्जाम दिया था, एंड आफ्टर दैट आई गॉट सम बुकलेट्स जो एग्जाम के बाहर मिलती है, एंड दोज बुकलेट्स वर रियली फ्रूटफुल। सो आई वेरी वेल नो कि भाई क्लैट का रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलते हैं लीगल एज से। दे हैव डन ट्रेमेंडस एफर्ट्स, और स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन वहां बहुत अच्छी होती है। So that's why we are collaborating with Legal Edge. So welcome, sir. Welcome, Shahnawaz, sir. Thank you so much, Avinash, for this fantastic introduction and via this channel and people like you. First of all, I would like to congratulate you to start this channel, taking this initiative. इस तरीके से आप जैसे बच्चे इस Gen Z से connect हो पाते हैं and what we have seen over the past 4-5 years, students are still not clear about law, career options in law. अभी भी वही दिमाग में चलता है कि वही काला कोट पहन के बाहर एक वकालत करनी होती है which is not the reality of law as a career. So I guess आज के सेशन से मैं कोशिश करूंगा बच्चों के इन तरीके के मिथ्स को ब्रेक करने का, और साथ ही साथ इफ यू ऑल आर preparing for or looking to prepare for CLAT 2024 और 2025, I hope इस सेशन से आप लोग को कुछ बेनिफिट मिलेगा. Beautiful. So सबसे पहला सर, मुझे आपसे एक important question है सर. Like CLAT एग्जाम हुआ है just few months Right. back, and you know how you think कि भाई एग्जाम कैसा था, how it went, और overall वो उसको किस कैटेगरी में आप रखना चाहते हैं? Okay. So इसमें जिस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं पेपर का, तो एनालिसिस जो होता है क्लैट के पेपर का, पहले तो पेपर आउट होता नहीं था, आजकल तो पेपर मिलने लगा है डायरेक्टली. व्हाट वी हैव सीन इन दिस पेपर, व्हाट हैपेंड वाज कि ये पेपर एक तरीके से सरप्राइजिंग रहा, स्पेसिफिकली फॉर द होल कम्युनिटी, क्योंकि हमने क्लैट को पिछले 2020 और 2021 में काफी इजियर ग्राउंड्स पे देखा था कि थोड़ा सा ईज आउट हो रहा था पेपर. बच्चे आते थे और ये बोलते थे कि सर आप लोगों ने इतना पढ़ा दिया, इतने डिफिकल्ट मॉक्स, पर क्लैट में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. इस बार क्लैट ने हमें शॉक कर दिया. मतलब क्लैट ने जिस तरीके का पेपर बनाया, उससे समझ में आया कि नहीं यार, ये पेपर जो है काफी ज्यादा प्रिपरेशन मांगने वाला है. एंड दिस वाज नॉट अ पेपर फॉर अ स्टूडेंट हु हैज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 2 और 3 मंथ्स, और रैंडमली उठकर अगर आप क्लैट Right. लिखने चले गए होगे, आई एम श्योर ऐसे बच्चों का बहुत खराब हालत हुई होगी इस पेपर में. तो एक बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव पे पेपर आया था. नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट यस, नॉट इजी टू क्रैक. आई वुड रैंक दिस पेपर ऑन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल. कमिंग ऑन टू सेक्शन वाइज कैसा रहा परफॉर्मेंस, तो हमारे हिसाब से, हमारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से, व्हाट वी हैव सीन इन दिस पेपर वाज अ बिट लेंदी. और इसमें हमने ये देखा, दो प्रॉब्लम्स हुई हैं. एक, क्योंकि क्लैट वाज शिफ्टेड टू दिसंबर सडनली, जहां पे वो मई जून में होता था, वो जो साइकिल ब्रेक हुआ, उसके Correct. चलते भी काफी सारे बच्चों को डैमेज हुआ है. एंड दे वर नॉट एबल टू प्रिपेयर इट एट दैट मच ऑफ टाइम और दैट मच ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि टाइम ही नहीं रहा बच्चों के पास. आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए, जिन बच्चों ने सोचा था कि ड्रॉप लेंगे, वो टेक्निकली सिर्फ 6 महीने ही पढ़ पाए. और जिन बच्चों ने ट्वेल्थ के जस्ट बाद लिखा, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ कि उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया. तो ये पेपर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा गया जिन बच्चों ने बहुत स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की होंगी. लाइक 2 ईयर लॉन्ग कोई बच्चा पढ़ रहा है 11th क्लास से, जिसने सोच लिया था, उन बच्चों के लिए पेपर बहुत अच्छा रहा होगा. और या फिर उन बच्चों के लिए जो ट्वेल्थ के स्टार्टिंग से क्लैट की तैयारी कर चुके होंगे. Correct. सेक्शन वाइज अगर मैं आपको बताना चाहूँ अविनाश, तो इसमें हमने देखा कि इंग्लिश का सेक्शन जो था वो कंपैरेटिवली मॉडरेट था. नॉट वेरी Hmm. डिफिकल्ट बट नॉट वेरी इजी ऑल्सो. आपका आरसी यहाँ पे अच्छा खासा टेस्ट किया गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट किया गया, लैंग्वेज स्किल्स अच्छे खासे टेस्ट किए गए. इन द सेम पैटर्न, इफ यू टॉक अबाउट लीगल सेक्शन, काफी लंबे लंबे पैसेजेस, कंसेप्चुअली
हार्ड पैसेजेस आए थे और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहा लीगल सेक्शन। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि अगर आपने ढंग से लीगल की तैयारी नहीं की थी, मॉक्स करेक्ट। नहीं लगाए थे, तो आपको लीगल सेक्शन ने चैलेंज किया था। एक शॉकिंग फैक्ट देखने को मिला, वो था जीके। जीके के सेक्शन में हमने स्टैटिक क्वेश्चंस आते हुए देखे जो कि कभी नहीं आते थे, तो थोड़े बहुत स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आए। और अगेन जीके बहुत वियर्ड सा सेक्शन आया था। जैसे कि हमेशा हम बोलते हैं कि जीके पे आप कभी रिलाई नहीं कर सकते, द सिलेबस इज वेरी वास्ट, देयर इज नो सिलेबस एट ऑल फॉर द जीके सेक्शन। आप एवरीथिंग अंडर द सन, अबव द सन इज अंडर जीके। तो इस तरीके से तो जीके ने अपने आप को प्रूव किया कि यस इट्स अ सेक्शन एंड व्हाई दैट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लैट। क्यों उसका वेटेज इतना ज्यादा है, वो ये सेक्शन इस बार बता के गया है मैं अच्छे से। एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में जो डीआई के पैसेजेस आए थे वो भी दे वर नॉट इजी टू क्रैक। जिसका मैथ्स अच्छा होगा वही बच्चा वो क्रैक कर पाएगा, या जिसने मैथ्स पे काम किया होगा। नॉर्मली जो नॉन मैथ्स के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि क्लैट में इस सेक्शन को हमेशा लाइट साइड पे रखते हैं, प्रिपेयर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस बार उन बच्चों को अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। और मॉक्स के बाद जो हम स्कोर्स भी देख रहे हैं, जिस तरीके से पहली लिस्ट बाहर आई है, बच्चों के जो स्कोर्स आए हैं, तो वो अपने आप में रियलिटी दिखा रहे हैं। रियलिटी चेक है कि 90 और 100 के आसपास एक एक पर्टिकुलर चंक ही है बच्चों का, और बहुत सारे बच्चे 70s और 80s पे आके रुक गए हैं। तो 150 मार्क्स में एक मेजर चंक 80 के नीचे रह गया, 80 और 85 के ऊपर नहीं जा पाया है। दिस शोज कि पेपर वाज डिफिकल्ट। और कट ऑफ भी हम इसी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएंगे। आई टोटली एग्री विद यू सर कि मतलब ये एग्जाम कुछ ऐसा है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि लाइक हम लास्ट के 1 महीने में 2 महीने में कोई बुकलेट ले लेंगे एंड दे विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो ये मतलब ये भी एक प्रोफेशनल एग्जाम है विच लाइक आप आईआईटी प्रिपेयर कर रहे हो, नीट प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव टू गिव योर टाइम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस, सो आपको लगभग जितना टाइम दे पाए, लाइक लाइक 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, विच वट एवर टाइम यू हैव, सो आपको फोकस होके करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लैट का लेवल हर दिन हर ईयर बढ़ता ही जा रहा है। सो लाइक यू हैव टू बी रियली फोकस्ड एट दिस मोमेंट। तो सर, एब्सोल्युटली, आई एग्री करेक्ट विद दिस। सर, एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक अब अलॉटमेंट हो गया है, सो लाइक अलॉटमेंट्स आर डन। सो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्लैट में नहीं हो रहा है, एंड दे आर गेटिंग रैंक्स अबव 4,000 5,000। अब सर मुझे हमें तो पता है कि लाइक लॉ हमेशा से ऐसी फील्ड रही है, लाइक जहाँ पे एनएलयूज ही नहीं रहे हैं, लाइक अदर कॉलेज से ही बहुत ज्यादा चीजें बड़ी हुई हैं। तो सर व्हाट आर द अल्टरनेट कॉलेज ऑप्शंस दैट स्टूडेंट्स कैन फिल? कौन बिल्कुल। कौन से ऑप्शन हो इट्स अ सकते वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट जिनका क्लैट का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया हो। एंड देन इफ वी ऑल नो 3,000 सीट्स हैं एनएलयूज हैं? के अंदर, तो वही 2-3 हज़ार बच्चे अंदर आ सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, उनके पास तो और ही कम सीट्स बचती हैं। तो इस तरीके से दो तरीके के बच्चे हैं जिनके लिए अदर एनएलयूज या नॉन नॉन एनएलयूज भी ओपन अप हो जाते हैं। जैसे कि अभी एलसैट हुआ है। हम्म, एलसैट के अंदर हम देखते हैं कि एलसैट इंडिया के अंदर 85 गुड कॉलेजेस हैं जो कि आपको एलसैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, जिसमें से कुछ रेनाउंड नेम्स जो है वो ओपी जिंदल हो गया, वीआईटी हो गया, महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, नॉर्थ इंडिया के काफी सारे कॉलेजेस हैं जो एलसैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इन द सेम पैटर्न अभी स्लैट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके अंदर 4 कैंपसेस हैं सिम्बायोसिस के। सो स्टूडेंट्स कैन गो फॉर दैट पेपर ऑल्सो। एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, आप जा सकते हैं। पेपर जो है मई में होने वाला है। तो मोर देन सफिशिएंट टाइम है। इसके अलावा नारसी मोन्जी का खुद का एक पेपर होता है जिसे हम एनएम लैट बोलते हैं, वो पेपर का भी नोटिफिकेशन आ गया है। आई आई होप सो। एंड स्टूडेंट लुकिंग टू प्रिपेयर फ्रॉम मुंबई, क्योंकि मुंबई में कॉर्पोरेट लॉ का अच्छा खासा बैकग्राउंड है। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। नारसी मुंजी का नाम अभी तक हमने जितना सुना है कि अच्छा कैंपस है, अच्छे प्लेसमेंट्स ऑफर करता है, और एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कॉलेज का। तो आप एनएम भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। इन द सेम पैटर्न यू ऑल्सो हैव द एमएचसीटी कमिंग अप इन द मंथ ऑफ मई, जहाँ पे उसका भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और आप लोग एमएचसीटी के थ्रू महाराष्ट्र के 225 कॉलेजेस हैं जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं अगर आप एमएचसीटी लिखते हैं। तो एमएचसीटी के जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनमें दो बड़े नाम हैं, जीएलसी और आईएलएस, अपने आप में बहुत ही रेनाउंड और फ्लैगशिप कॉलेजेस हैं। इनके बारे में तो जो बोला जाए वो कम है। तो करेक्ट। इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस अभी भी हैं बच्चों के पास जिनकी रैंक्स 5,000 से ऊपर आई हैं। और जो बच्चों ने ऑलरेडी ड्रॉप लिया हुआ है, मैं बोलूंगा उन बच्चों के कि वो इन तरीके के एग्जाम्स, बीवीपी सीईटी पुणे होता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। यू हैव द क्लैट के बेसिस पे आपको और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो क्लैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि निर्मा यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पे भी आप जा सकते हैं। इट्स वेरी गुड कॉलेज। तो इस तरीके से साउथ में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं।
जो कि अभी ग्रो हो रहे हैं, जैसे बेनेट है टाइम्स ग्रुप का, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज जो अभी रिसेंट टाइम्स में काफी ग्रो हुआ है। तो यू कैन ट्राई दीज कॉलेजेस, बट किस बच्चे को जाना चाहिए इन ऑप्शंस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस साल ड्रॉप लिया था ऑलरेडी और आपको अभी भी आपको एक अच्छा एनएलयू नहीं मिल पाया है, तो फिर आप आंख बंद करके इनमें से जितने कॉलेजेस के फॉर्म्स भर सकते हैं भर दीजिए। एंड इनमें से जो जो कॉलेज आपको मिल रहे हैं, लुकिंग इनटू द फीजिबिलिटी, द फाइनेंशियल्स, आप इन कॉलेजेस में जाएं। और इसी तरीके से अगर आप फ्रेशर है और आपकी रैंक 20,000 से ज्यादा है क्लैट के अंदर, और आपको लग रहा है कि आप ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स ट्राई कर सकते हैं। श्योर सर। आई थिंक बैकअप ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लैट एग्जाम के लिए। क्लैट इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, तो वे मतलब कहाँ जाएगा स्टूडेंट एट द एंड। सो आई थिंक बहुत एब्सोल्युटली, सारे एब्सोल्युटली। प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि एनएलयूज से भी कॉम्पीट करते हैं, लाइक वी नो सिम्बायोसिस पुणे, वी नो ओपी जिंदल, दीज आर ग्रेट इंस्टीट्यूशंस। सर, अब हमारा थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर दो स्टूडेंट्स, लाइक क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जो एक स्टूडेंट करता है इन हिज प्रिपरेशन जर्नी, जो शायद बहुत हेल्पफुल होगा फॉर द 2024 एस्पिरेंट्स और फॉर द एग्जाम्स। बिल्कुल, एक वही एस्पिरेंट्स के साथ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब पेपर बिगड़ जाता है, उसके बाद जिस तरीके की स्टोरियाँ और एक्सक्यूज़ेज़ हमारे पास आते हैं, पिछले 10-11 साल से हम ये इंडस्ट्री देख रहे हैं। सो लीगल एज स्टार्टेड इन 2011 एंड सिंस दैट ईयर वी हैव ट्रेन्ड अराउंड 30,000 प्लस स्टूडेंट्स, और 29,000 बच्चों में से हर बच्चा एनएलयू नहीं गया है। तो जितनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास फेलियर स्टोरीज़ भी हैं। तो उनका जो डेटा है, जब भी मैं देखता हूँ, किसी बच्चे से बात करता हूँ, तो वो यही आता है कि अरे सर, वो तो मॉक्स बहुत डिफिकल्ट थे, मेरा बोर्ड एग्जाम था तो मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। मैंने एक अभी हाल हाल ही में एक रील देखी थी हम्म। ऑफ आईएएस चैनल, एंड उसमें एक प्रोफेसर थे, ही सेड के अगर आपको भूख है किसी चीज की, फॉर एग्जाम्पल आपको जब भूख लगती है तो आपकी बॉडी खुद आपको बोलती है कि खाना खाना है, और आप खुद खाना खा लेते हो। इसी तरीके से अगर आपको ये लगता है कि आपको क्लैट क्रैक करना है, आपको एनएलयू में जाना है, और आपको वो एक्चुअल भूख है, तो मैं लीगल एज कोई किताब आपको मोटिवेट नहीं करेगी, आप ऑटोमेटिकली एफर्ट्स डालना शुरू कर दोगे डे वन से। तो ब्यूटीफुल सबसे सर। बड़ी गलती है जो बच्चे मिस करते हैं वो ये है कि दे आर नॉट इनफ फोकस्ड ऑन दिस पेपर। साथ ही साथ आपकी स्कूल की पढ़ाई साथ में चल रही है, तो ये पूरा डेटा आपको डे वन से पता है कि यार इतना तो ये कंपटीशन कम नहीं होने वाला, सीट्स बढ़ने नहीं वाली हैं, सब कुछ वहीं रहने वाला है। तो जब आपको ये चीज जनवरी, आज जब हम ये सेशन कर रहे हैं, अगर पता है बच्चे को, तो क्या आपने वो प्रिपरेशन शुरू करी है या नहीं करी है? अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी और फिर आप दुनिया में जाके बोल रहे हैं कि आपको क्लैट करना है, एनएलयू क्रैक करना है, तो नहीं होने वाला है। जब आपको पता है कि दिसंबर में पेपर है, 12 महीने की बात है, 1 महीना निकल चुका है, यू आर लेफ्ट करेक्ट। विथ 11 months ओनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग द प्रिपरेशन एट द राइट टाइम इज द बिगेस्ट मिस्टेक एक एस्पिरेंट करता है। बच्चा ये सोचता है कि 3 महीने में क्रैक कर लूंगा, 4 महीने में क्रैक कर लूंगा, मैं तो स्मार्ट हूँ, इसमें तो कोई इतने डिफिकल्ट सेक्शंस नहीं आते। तो ये चीज आपको क्लैट 2022 बता के चला गया है। सेकंड थिंग मैं जो बोलूंगा, अविनाश, जो स्टूडेंट्स करते हैं, हम भी जब 11th 12th में थे तो यही होता है कि नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी चीज की फीस भर दी है, राइट? आपने किताबें खरीद ली हैं या आपने किसी चीज में एनरोलमेंट कर दिया है। आपको उस कमिटमेंट को निभाना होता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि दिसंबर में पेपर है, अब आपकी क्लासेस चालू हो गई हैं, आप क्लासेस ही नहीं देख रहे, आप क्लासेस अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, आप मटेरियल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप मॉक्स नहीं अटेम्प्ट कर रहे, इस तरीके की गलतियां फिर बच्चे करते हैं। और हमारा जो डेटा दिखाता है कि जितने हम्म। भी टॉपर्स थे, वो डे हम्म। वन से क्लासेस के अंदर एक्टिव थे, डे वन से वो मॉक्स लिख रहे थे। अगर हमने 70 मॉक करवाए तो बच्चों ने 55 से ज्यादा मॉक्स लिखे हैं, जिनके आज अच्छे स्कोर्स हैं। और जिन बच्चों के स्कोर्स अच्छे नहीं है, तो उनको हमने देखा है कि वो 20 से 25 मॉक्स भी नहीं लिख पाए। तो ये शो करता है कि आप इनिशियल फेज में अगर लीनियंट हैं और फिर आप जाके उसको सीरियसली लेना चाहेंगे, तो तब तक वो डैमेज हो चुका होता है। करेक्ट। तो स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, साथ ही साथ प्रिपरेशन को एक्चुअल टाइम देना, ये एक मिस्टेक बच्चे करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने देखी है हमारे एस्पिरेंट्स के साथ, कि दे डोंट गिव प्रॉपर इंपॉर्टेंस टू क्यूटी सेक्शन। इस बार भी यही हुआ कि क्यूटी हम्म। डिफिकल्ट आया, 15-17 क्वेश्चन आपके ले गया। वो पंद्रह करेक्ट। सत्रह क्वेश्चन आपको एक अच्छा एनएलयू दिला सकते थे, राइट? तो अगर आप ये सोचकर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मैं तो एक नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, मुझसे हम्म। नहीं होगा, मुझे तो एक सेक्शन छोड़कर ही चलना है, मेरे लिए तो 4 ही सेक्शन है, ये सबसे बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं। जब आपको पता है कि यहाँ से आपके पास 10 11 12 महीने हैं, तो फिर तो आप
और 15 ही सवाल हैं जो आने वाले हैं, कुछ सेट करेक्ट। टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं, कोई बहुत हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं आती है, 10th लेवल तक की मैथ्स है, वही परसेंटेजेस, एजेस, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, इस तरीके के सवाल बनते हैं। तो क्यों नहीं करेक्ट। टाइम देना, हमें तो बिल्कुल टाइम देना चाहिए सेक्शन को। तो आपका सबसे जो वीक पॉइंट है आप उसको हमेशा इग्नोर करते हैं, और फिर बाद में यही सेक्शन आपको डैमेज करके जाता है। करेक्ट। 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 फोर्थ मिस्टेक मैंने देखी है बच्चों के साथ, वो ये है कि दे नेवर गिव इंपॉर्टेंस टू रीडिंग। उनके लिए रीडिंग का मतलब सिर्फ न्यूज़पेपर तक रह जाता है, और वो बाकी सेक्शंस में उस रीडिंग का इम्पैक्ट नहीं देखना चाहते। वो नहीं हम्म। समझते कि अगर आपने न्यूज़पेपर को प्रॉपर टाइम दिया और आपने अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल इंप्रूव कर ली, तो आपका हम्म। क्रिटिकल रीजनिंग भी इंप्रूव हो जाएगा, आपका हम्म। जीके भी इंप्रूव हो रहा है, आपका लीगल रीजनिंग के अंदर जो इस बार हमने देखे कितने बड़े बड़े पैसेजेस आए हैं, बिल्कुल उन्हीं बिल्कुल सर। पैसेज को किसी बच्चे ने 3 घंटे में सॉल्व किया, वहीं कोई बच्चा 45 मिनट में सॉल्व करके बाहर आ गया। तो ये डिफरेंस आता है अगर आप रीडिंग को प्रॉपर टाइम देते हैं, रीडिंग स्किल को डेवलप करते हैं। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के आते हैं, बोलते हैं कि सर हमारी तो इंग्लिश वीक है, हम इंग्लिश वीक प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये चीज डेवलप ही नहीं करना चाहते, आप ये मान के बैठे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश है। नहीं, ऐसा नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है कंसंट्रेशन, फोकस, आप कितनी देर अपने आप को अटेंशन में एक उस रूम में बंद करके न्यूज़पेपर पे टाइम बिता रहे हैं। हिंदी जी। आप अगर इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ के बताइए कि आप उसको सही से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। अगर आप वही नहीं कर पा रहे तो फिर इंग्लिश की इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं, और इनका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट फिर उन्हें साल के एंड में जब वो क्लैट के एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आते हैं वो दिखता है। करेक्ट सर। आई थिंक सर इट्स वेरी वेल सेड कि आपको अपनी मिस्टेक से नहीं सीखना, लाइक जो अदर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, उनसे भी सीखना है। लाइक अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, यू मस्ट नो कि आपने क्या मिस्टेक करी। लाइक सर मैंने जब 12th में एग्जाम दिया था, सो लाइक आई डिड मेनी मिस्टेक्स। मैं मॉक नहीं लिखता था, जैसे आपने बताया मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं क्लासेस चलो करता था, बट मैं उतना फोकस नहीं था, लाइक फायरी डिजायर नहीं था अंदर से कि मुझे क्यों राइट। करना। एंड दैट थिंग वो अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट करता है। लाइक आपकी परफॉर्मेंस डाउन रहेगी, आप उतना मोटिवेटेड नहीं रहोगे। व्हाई व्हाई यू वांट टू जॉइन एन एलयू। जब तक ये इतना क्लियर नहीं है, तब तक वो कोई कोचिंग कोई कुछ नहीं कर सकता है। यू हैव टू एब्सोल्युटली। फर्स्टली मोटिवेट योरसेल्फ, हैव अ पैशन, काहे क्यों करना है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। तो थैंक यू सर, एब्सोल्युटली। आपने बहुत अच्छे से इस चीज को कंपाइल करा। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिग क्वेश्चंस। सर एक अगला क्वेश्चन है सर कि व्हाट आर द टिप एंड ट्रिक्स फॉर द क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स, लाइक व्हाट शुड दे डू फ्रॉम नाउ, अब से उनको क्या करना चाहिए। मेरे लास्ट क्वेश्चन में इसका ऑलरेडी आंसर है, और मैं ये यस। बोलूंगा कि क्योंकि 2024 2025 के बच्चे इतने लकी हैं कि पेपर पैटर्न 2020 में बदला है, तो वो 4 पेपर आपके पास ऑलरेडी एक सैंपल की तरह खड़े हैं, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्लैट आपसे क्या पूछने वाला है। तो सबसे पहले तो 2024 के स्टूडेंट्स को, जैसे कि मैंने बोला था, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या आप एक्चुअली वो टाइम देने के लिए रेडी हैं, आप इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम। आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपका बोर्ड एग्जाम वहीं का वहीं रहने वाला है, स्कूल के नंबर ऑफ डेज कम नहीं होंगे, सब्जेक्ट्स वहीं रहने वाले हैं, उसके ऊपर आपको क्लैट करना है। तो इट इज यू करेक्ट। हु इज गोइंग टू मैनेज दोज 24 आवर्स इनटू क्लैट एंड द नॉन क्लैट टाइमिंग्स। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं क्लैट मेरा हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स पे पहले फोकस कर लूं, ऐसा नहीं, आपको बोर्ड्स पे भी पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्लैट पे भी पूरा फोकस करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पूरा का पूरा पेपर पिछले 3-4 साल से मैं बार बार बता रहा है, दिखा रहा है कि इट्स अ रीडिंग हैवी पेपर। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी हाई ऑन रीडिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जितना टाइम लगा सकते हो, जितना स्किल आप बिल्ड कर सकते हो, जितने बड़े बड़े पैसेजेस आप जितने कम टाइम में कॉम्प्रिहेंड करना सीख जाओ, स्किल को बेस डेवलप कर लो, उतना ज्यादा फायदा है। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको न सिर्फ इंग्लिश सेक्शन में हेल्प करने वाला है, जीके सेक्शन में हेल्प करेगा, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो क्रिटिकल के पैसेजेस आते हैं उसमें हेल्प करेगा, लीगल रीजनिंग में हेल्प करेगा। तो आप समझिए 80% पेपर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है वो क्रैक करवा देगा। तो इन बच्चों को डे वन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, बी इट बी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी एक पेपर उठाइए। आपको नहीं अच्छा लगता कि पूरा पेपर पढ़ना है, तो आप अपना वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालिए कि आपको पॉलिटिक्स पसंद है, इंटरनेशनल अफेयर्स पसंद है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आपको कार्स या साइंस और टेक्नोलॉजी पसंद है। कुछ तो पसंद होगा, हर हर इंसान को कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। आई कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मैं क्रिकेट के ऊपर बहुत सारे पैसेजेस पढ़ सकता हूँ। तो क्रिक बस के ऊपर जो आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़िए, क्या इंग्लिश होती है उसके अंदर। तो इस तरीके से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप कर सकते हैं। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप नॉवल पढ़ लीजिए, है ना। बट करेक्ट। जब आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही हमारा वो
वो ब्रह्मास्त्र है जो हमारा क्लैट क्रैक करवाने वाला है, और आज आपको पता है आपके पास पूरे पूरे 11 महीने आप बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड तो आपका अच्छा होगा इसका खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल आप डेवलप कर सकते हैं। तीसरी करेक्ट चीज सर। मैं यही बोलूंगा कि एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करें, एनालिटिकल रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करें बच्चे। अ, अ, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बायस्ड हो जाते हैं कम इंफॉर्मेशन के साथ, व्हाट्सएप मैसेजेस को देखकर अपने अंदर कुछ चीज डेवलप कर लेते हैं, या हम्म। इस वाले माइंडसेट से आपको बाहर आना पड़ेगा। आप लॉ के अंदर आ रहे हैं जहां पे हर चीज बैक्ड बाय फैक्ट एंड एविडेंस एंड डेटा होता है। अगर आप उन बच्चों में से हैं जिनको कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो है वो वो न्यूज लगती है, अगर आप उन हम्म। बच्चों में से हैं जो रैंडम न्यूज चैनल देखकर अपने व्यूज बना लेते हैं, तो ये आपको स्टॉप करना पड़ेगा। आपको खूब सारा रिसर्च ओरिएंट करना पड़ेगा। आपको खुद के ओपिनियन बनाने पड़ेंगे बैक्ड बाय डेटा एंड बैक्ड बाय रिसर्च। अगर आप लोगों की कहासुनी में आ जाते हैं तो ये पेपर तो छोड़िए, ये फील्ड आपके लिए नहीं है, राइट? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम सभी जानते हैं कानून अंधा होता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कानून किसी को सुनकर मत नहीं बनाता, कानून एविडेंसेस को देखकर मत बनाता है। तो अगर आपको जज बनना है, आपको एडवोकेट बनना है, आपको कॉर्पोरेट लॉ में आगे बढ़ना है, आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, जैग का एग्जाम क्रैक करना है, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना है, अगर आपको लॉ में आगे बढ़ना है तो आपको एविडेंसेस, फैक्ट्स एंड डेटा पे स्टिक रहना होगा। और ये अगेन आपको इनकलकेट करना होगा अपने अंदर। कि अगर आप घर में कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं, किसी डिबेट का पार्ट है, तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है। आपके हम्म। पास डेटा होना चाहिए, आपके पास रिसर्च होना चाहिए, आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। तो ये एक मैं चाहूंगा कि बच्चे अपने अंदर डेवलप करना शुरू करें। ये 11th 12th के बच्चे अगर ये सेशन देख रहे हैं तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये बोलूंगा कि इन बच्चों को ये भी क्लियर करना होगा कि पीवाईपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 2020 में क्लैट का पेपर पैटर्न बदला था, और अब वहां से लेके अभी तक हमारे पास 4 पेपर हो चुके हैं। सो टाइम निकालिए, इन सारे पीवाईपीस को पढ़िए और समझिए कि क्लैट कंसोर्शियम आपसे क्या चाहता है। क्या वो लीगल की आपसे डेप्थ नॉलेज चाहता है, या वो आपकी लीगल रीजनिंग चाहता है? क्या वो इंग्लिश में आपकी इंग्लिश लिटरेचर चेक करना चाहता है, या वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक करना चाहता है? ये सारी चीजें आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीवाईपी उठाना है और उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है, उनको ढंग से सॉल्व करना है। काफी ज्यादा इमेज क्लियर हो जाएगी कि मुझे क्या पढ़ना है और मुझे क्या नहीं पढ़ना है। अब ऑटोमेटिकली जब न्यूज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल पल्स कैंडी ने अपना रैपर चेंज करा है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, या किसी पर्टिकुलर रेसलर के साथ कुछ हो गया है और वो नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है, क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो इस तरीके के जो आप जजमेंट कर पाते हैं वो ये सारी चीजें आपको बताएंगी। पीवाईपी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मेरे हिसाब से क्लैट 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए। आई थिंक सर पास ये क्वेश्चंस एकदम बेसिक रहता है लाइक व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग इन 2019, तो सर हम लोग 1993 के एनालिस्ट के पेपर्स को भी देखते रहते थे। बट आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। दिस टाइम एटलीस्ट पास्ट के जो 2-3 इयर्स के पेपर हैं, यू हैव टू गो थ्रू दैट, आपको आइडिया लगेगा। एंड सर यू पॉइंटेड आउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि आप अभी क्लैट टाइम डेवलप कर रहे हो, चाहे आप क्लैट निकालो या ना निकालो, एट द एंड जब आप वर्क करने वाले हो इन द लॉ फील्ड, यू नो दैट इज अ थिंग जो मैटर करती है। दैट इज अ थिंग जो आपको एब्सोल्युटली। बेटर लॉयर बनाएगी, बेटर जज बनाएगी, एंड यू नो बेटर आपको लॉ फील्ड में आगे बढ़ने देगी। सो सर, एब्सोल्युटली। सो सर, सर वी नो कि लीगल एज टॉप रैंकर्स का एक्सेप्शनल रिजल्ट रहा है, वी नो कि जो है बहुत अच्छी जर्नी रही है। बट सर ये जानना चाहता हूँ व्हाट्स द बेसिक ऑफ दिस, लाइक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है, व्हाट्स द थिंग बिहाइंड? कोर ऑफ लीगल एज हैज ऑलवेज बीन द एकेडमिक्स, और हम लोग हमेशा से एज अ ब्रांड, हमें पता है डे वन से कि वॉट एवर वी आर डूइंग, जितना भी, जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें काफी, हमारी जनरेशन, आप लोग तो जेन जी हैं, बट जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो हमें याद है कि हमारे घर पे आने वाले रिश्तेदार हमसे ये नहीं पूछते थे कि बेटा कितनी रातों की नींद आपने खराब की ये मार्क्स लाने के लिए। बस हमारी मार्कशीट देखी जाती थी और उसमें जो छपा होता था वही हमारे ऊपर, वही हमारी सच्चाई होती थी। तो आज भी इसी इसी सोच को लीगल एज फॉलो करता है कि यार आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपके पास रिजल्ट्स नहीं है, अगर आपके स्टूडेंट्स सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो यू करेक्ट। एज अ एजुकेशनल ब्रांड इज फेलिंग। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। एडमिशंस, बिजनेस, ये सब सेकेंडरी है हमारे लिए। हमारे लिए मेजर और प्राइम फोकस होता है कि स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हमसे अलाइन हो रहे हैं,
उनके साथ हम दो काम करने की कोशिश करते हैं। एक, दे हैव टू बी वेरी हैप्पी विद द इकोसिस्टम। हम किसी बच्चे के साथ जबरदस्ती करके, या अगर वो लॉ में आ गया है किसी के कहने में, हम उसको जी, सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो हम डे वन से क्लियर रहते हैं कि क्या ये बच्चा सही में लॉ के लिए बना है या नहीं बना है, और अगर वो बना है फिर हम उसके साथ मेहनत करते हैं, मेंटर्स अटैच करते हैं, एकेडमिक्स उसका हेवी करवाते हैं, उसके वीक एरियाज पे काम करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हमारी हमेशा से रही है, और आई करेक्ट। गेस वही एक चीज है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जुड़ते गए और ये कारवां बड़ा होता गया। और धीरे धीरे जब अच्छे बच्चे आते हैं, तो देखिए रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, वो तो बच्चे के हाथ में होता है। एज अ एजुकेशनिस्ट हम लोग एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करते हैं। हम सिर्फ रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों को, और वहां पे एक अगर एक समझदार बच्चा है तो उसको पता है कि उसको आगे क्या करना है। तो हम अगर जी, द्रोणाचार्य हैं तो बस हमें हमारे अर्जुन मिल जाते हैं और वो अपना बाण चला लेते हैं। सर एक स्टोरी है लाइक व्हेन वी वर गिविंग एग्जाम्स तो रिजल्ट आ गया था एंड सर हम लोग को आइडिया नहीं था कि कहाँ पे कौन सा कॉलेज जाना है, लाइक वी डिडंट हैड यूट्यूब और एनी स्टूडेंट्स बहुत सारे कि जो बहुत राइट। चीज गाइड कर रहे हो। तो सर मेरा एक फ्रेंड था, हिज नेम वाज संकल्प, ही इज राइट नाउ इन एसएलएस। सर वो कॉल करता है तुरंत लीगल एज में हर्ष गगरानी सर को। एंड एंड तब भी बहुत बड़ी कोचिंग थी, लाइक एट दैट टाइम आल्सो इट वाज अ मैमथ कंपनी, और सर तुरंत सर को कॉल करता है, सर पिक्स अप द कॉल और पूरा सारा क्वेरी सॉल्व कर देते हैं। एंड आई थिंक ये एकदम अलग से मुझे लगा कि मतलब एट दिस लेवल व्हेन समवन इज वर्किंग दिस मच टाइम दे रहा है, एंड वो हम लोग से भी बात कर सकता है, वी आर नॉट ऑफिस कोचिंग, उसकी कोचिंग की भी नहीं है। आई थिंक दैट्स अ थिंग जो आप पॉइंट आउट कर रहे थे कि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच जो कि लीगल एज की है। सो थैंक यू सर वेरी मच। आई थिंक आज के बहुत सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे स्टूडेंट्स के, चाहे 2024 एस्पिरेंट हैं, चाहे एडमिशन ले रहे हैं, अलॉटमेंट है, कुछ भी है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट सॉल्व। और भी कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ लीगल एज एंड अ लॉ टू। थैंक यू सर। Thank you so much, Avinash, for calling me and Legalist to your channel. It was a great pleasure talking to you. And via this channel, I hope हम 2024 और 2025 और आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, ये एपिसोड तो हमेशा रहेगा आपके चैनल पे। और इस एपिसोड के जरिए हम कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे ही बच्चों के मिथ्स को दूर करें, और क्लैट लॉ एज अ करियर, और जो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है, हमारा जो पूरा डोमेन है, हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है, उसके बारे में जो मिथ फैले हुए हैं, उनको हम करेक्ट। ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरीके से और एपिसोड्स करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, ताकि और बिल्कुल। सारे स्टूडेंट्स को एनलाइटनमेंट दे पाएं, एजुकेशन दे पाएं, और राइट इंफॉर्मेशन दे पाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एंड फैंटास्टिक सेशन।